स्वामी जी कई बार मैं और ज्योत्सना, चूंकि शुरुआत से योग हमने यही इसी कार्यक्रम से सीखना शुरू किया, तो हम पुराने दिनों को जब याद करते हैं, जब पहला ही हफ्ता था इस शो का, स्वामी जी मुझे तो याद है कि एक एक आसन बार बार मैं देखती थी कि दाया पांव कहाँ जा रहा है, बाया पांव कहाँ जा रहा है, गलतियां भी करती थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि गलतियों से सीखते सीखते कैसे एक 4 साल का लंबा सफर हमने आपके साथ तय कर लिया स्वामी जी। सूर्य नमस्कार, ये 12 आसनों को सीखने में ही अच्छी खासी जद्दोजहद थी शुरुआत में, लेकिन कैसे ये इतना आसान बनता गया, सब कुछ आपकी वजह से हुआ स्वामी जी। सूर्य नमस्कार के बाद बात आती है आसनों के राजा शीर्षासन की, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सिखाया। लगातार योगाभ्यास के बाद भी बहुत से लोगों के लिए शीर्षासन करना आसान नहीं होता। इसे कैसे किया जाता है, हाथ, गर्दन और पैरों का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए स्वामी जी, ये भी समझाएं। देखो अब ये बेटियां कर रही हैं, चलो सिर झुकाओ। अब हाथों की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक किया, सिर झुका के रखा। फिर देखो सुरों में थोड़ा कपड़ा भी रख सकते हैं, टॉवेल रख सकते हैं। मैंने कहा जिनका सुरों में संतुलन नहीं बनता दीवार के साथ कर सकते हैं। तो पहले एक एक पैर को उठाते हैं, फिर दूसरा पैर ऐसे ऐसे उठाते हैं। ये तो बाद में अभ्यास होने के बाद में ऐसे दोनों पैर उठाने वाली प्रक्रिया हो पाती है ऐसे। तो ये, लेकिन जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनके आंखों में प्रेशर पहले से ही बढ़ा हुआ, ग्लूकोमा की जिनको दिक्कत है, उनको ये अभ्यास नहीं करने हैं। ये उन्हीं को करना है जो पूर्ण स्वस्थ। बच्चों को बचपन से करवा दिया जाए ना तो जिंदगी में फिर कभी भी बच्चों को हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कभी भी जीवन में स्ट्रेस नहीं होगा, उनका आयु के लेवल मेमोरी बहुत ही ज़बरदस्त होगी वापस आते समय भी ऐसे ही। तो ये बेटियां जैसे कर रही हैं, इसी में पद्मासन लगा लेती है। ये तो पद्मासन लगा करके और फिर पद्मासन में ही नीचे उतर करके फिर कुक्कुटासन, फिर बद्ध पद्मासन, फिर उत्थित पद्मासन, फिर गर्भासन, ऐसे एक के बाद दूसरा प्रवाह से। चलो पद्मासन में नीचे उतरो। अब पद्मासन में नीचे उतर जाती है और पद्मासन में नीचे उतर करके ऐसे। तो ये मैं आपको जो बता रहा था कि आसनों का पहले तो एक एक करके ही अभ्यास करना पड़ेगा, बाद में प्रवाह से आप। अभी आज अच्छी खासी धूप है, विटामिन डी 80% लोगों को कम मिलता है। अब सूर्य नमस्कार और ये आसन धूप में सूरज में बैठ के करें तो 80% लोगों के विटामिन डी की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। तो शीर्षासन ये एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। स्वामी जी आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, लेकिन साथ साथ जरा टीवी पर भी नजर डालिए। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कर देता है। आप चाहे शिकागो में हो, ऊर्जा का पतन होता है, चाहे आप शंघाई में हो, चाहे आप न्यूयॉर्क में हो, आप दुबई में हो, योग करना तो आपने कभी नहीं छोड़ा, योग करवाना भी आपने कभी नहीं छोड़ा। तो ये जहां जहां जिन जिन देशों में आप रहे स्वामी जी, उन सभी का एक पूरा कोलाज हमने तैयार कर लिया है। चाहे कोई भी देश हो, भारत हो या विदेश हो। अब देवप्रयाग की ही तस्वीरें, इतनी बड़े बड़े पहाड़ों पर भी, पथरीली जमीन पर भी, रेतीली भूमि पर भी, चाहे वो हरिद्वार हो या फिर चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो, अयोध्या का भी वो दौर कौन भूल सकता है स्वामी जी। बीकानेर, मुंबई, दिल्ली, ऐसा लग रहा है कि शहर, कोई शहर छोड़ा ही नहीं, कोई देश छोड़ा ही नहीं स्वामी जी। ये बात तो है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा रही है हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी की, रितु जी की। जैसे ही कोरोना काल चल रहा था, मैंने ऐसे ही फोन किया, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। तो हम आपस में बात ही कर रहे थे, तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो बोले स्वामी जी योग वाला इंडिया टीवी पर शुरू कर दें, क्योंकि करोड़ों लोग उस समय टीवी से ही चिपके रहते थे। और आश्चर्य होगा, उस समय इंडिया टीवी को जितने जीसी बोलते हैं ना, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, चाहे सोनी है, जी है, कलर्स है, सुबह के समय सारे चैनल पीछे बहुत दूर होते थे। इतने मतलब सारा देश इंडिया टीवी से, ऐसे जैसे रामायण महाभारत देखा था कभी दूरदर्शन पर, ऐसे लोग शो देखते थे। और अभी भी वो संख्या मेंटेन है बहुत बड़े स्तर पर, माने आज भी सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी की जरूरत है अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, अपने बीपी को, अपने शुगर को, अपने थायराइड को, और जिनको रोग है उन रोगों को मिटाने के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए, जो रोगी हैं उनको निरोगी बनाने के लिए, जो निरोगी उनको उपयोगी बनाने के लिए, क्या क्या भूमिका है योग की।
योग केवल मात्र एक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान भर नहीं है। योग से तो हमारे जीवन की जिस प्रकार से उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना, धर्मिता बढ़ती है और जीवन में दिव्यता आती है ना, वो अपने आप में अनोखी है। मेरी बहन श्रद्धा भाई, स्वामी जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, बिल्कुल अमित ठीक जी कह और रहे हैं हमारे स्वामी जी हुसैन आप। भाई बस ने इसमें स्वामी जी मैं एक उसमें चीज और सारे जोड़ना मजहबी चाहता हूं। दीवारों को ही लांग गए हम।